शिक्षा। सर, डिजिटल शिक्षा की जब भी बात की जाती है तो उससे हम क्या समझते हैं? ऑनलाइन सर, जी, ऑनलाइन शिक्षा। पहले बच्चे या हम टीचर्स लिमिटेड थे, किताब से पढ़ाना, जी, किताब से जाकर पढ़ाते थे और बच्चे किताब से पढ़ते थे, वहाँ तक हम लोग लिमिटेड थे। लेकिन जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो हमें ये बताती है कि बच्चों को किताब के साथ साथ ऑनलाइन टीचिंग स्किल्स की भी ज़रूरत है। तभी बच्चे, क्या होता है, बुनियादी शिक्षा अगर आप सिर्फ 1-2 का क्लास लेते होंगे तो कभी आपने खेल खेल के माध्यम से पढ़ाया है बच्चों को? पढ़ाते हैं या नहीं? खेल खेल के माध्यम से, गाना गाकर बताते हैं, कुछ नाटक के माध्यम से, कुछ चित्र बना करके, जो अभी आप जिस हॉल में बैठे हुए हैं, अगर आप पीछे अपनी ओर देखते हैं तो यहाँ पे प्रिंट रिच बना हुआ है ना, डायग्राम, तो इसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रिंट रिच जिसे बोलते हैं। या फिर बच्चों के बीच संवाद करवा करके, संवाद करवाने का मतलब है सर कि कॉन्वर्सेशन कराना। तो वैसे बच्चों की जो हेजिटेशन होती है वो भी खत्म होती है, बच्चे बोलने में भी निपुण और कौशल होते हैं। अभी सर हमें बहुत कम जवाब आ रहे हैं, 1 मिनट के लिए मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, डोंट टेक इट अदर वे। अभी मुझे बहुत सारी कम रिस्पॉन्ड आ रहे हैं। अगर वही मैं अभी इसे ग्रुप ए में बांट दूँ और ग्रुप बी में बांट दूँ, और मेरा मन करा कि अगर मैं कुछ क्विज करवाती हूँ, तो मेरा मानना है और ये आप सभी का मानना है, यू कांट डिनाई, कि आप में से ऑटोमेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। क्यों हमें जीतना है, हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा। जितने जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, जो शायद जिन्हें थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, स्वाभाविक है, आप लगातार बैठे हैं, नींद आना लाजमी है। लेकिन सर अगर अभी हम कंपटीशन करवा दें आप में और उनमें, तो आपकी नींद कहाँ चली जाएगी इसका कुछ पता भी नहीं है। तो बच्चों में ऐसी प्रतिस्पर्धाएं भी करवानी है ताकि बच्चों का मनोबल भी बढ़े और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े। अगला सवाल है, NEP 2020 के तहत शिक्षा में समानता यानी कि इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए किन समूहों को प्राथमिकता दी गई है? उत्तर आप सभी जान रहे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जिसे हम लोग EWS बोलते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लड़कियां, दिव्यांग छात्र और सामाजिक रूप से पिछड़े समूह। सबसे पहले मैं बात करती हूँ EWS की। ये आप सभी लोग फेस करते होंगे, आप में से जितने विद्यालय में शिक्षकगण हैं, कहीं ना कहीं 1-2 हमारे EWS बच्चे पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं? तो हम उसे अनदेखा कर देते हैं, नहीं करते हैं सर, बिल्कुल। हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति वही कहला रही है, वही कहना चाह रही है कि हमें उन्हें अनदेखा नहीं करना है, हमें भी उन्हें समान दृष्टि से देखना है, हमें भी उन्हें समान रूप से शिक्षा देना है। उसके बाद बात की जा रही है लड़कियों की। ये समाज की कड़वी सच्चाई है कि अभी भी बहुत सारे